जेन ज़ी जनरेशन किसे कहा जाता है? लोग समझते हैं कि जो अभी आया है वो जेन ज़ी जनरेशन है, बट जो 1990 से लेकर 2012 तक थे, जो है 2012 तक, वो है जेन ज़ी जनरेशन। और उसके बाद के जो है अभी तक, वो है जेन अल्फ़ा जनरेशन। सो यही बात है। तो जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, और जो जेन ज़ी जनरेशन जेन अल्फ़ा जनरेशन को लग गया है, क्योंकि किसे लगता है जो बात बोलते हैं उन्हें अलग लगता है, क्योंकि जो चोर होता है जिसके दाढ़ी में तिनका होता है उसे ही चीज़ें लगती है। सो ये बात है, तो उनको लगा है, यानी कि उन्होंने वो चीज़ की है, उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, उन्होंने गलतियाँ की है, इसलिए वो चीज़ ये बोल रहे हैं। तो जेन डी जनरेशन जो अल्फ़ा जनरेशन है, इनको चीज़ें अलग ही दिखती है, क्योंकि ये चोर होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कह रहा सबको मैं, पर जो ज़्यादा जन चांसेस है, ज़्यादा जो केसेस है, इसमें से लोग उसी तरीके के हैं। लोगों की माइंड सेट, लोगों का विचार उस तरीके का हो चुका है, क्योंकि लोग बस स्क्रॉल कर रहे हैं, लोगों को बस वो गंदी चीज़ें दिखाई जा रही है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, हर जगह वो चीज़ें दिख रही है। जो एक नई को या ये पता नहीं जिसको मम्मी कहते हैं सब, जो पता नहीं लोगों को गलत चीज़ की ओर ले जा रही है। जो समय रैना के शो में थी, वहाँ पे थे, जो अलग अलग मतलब अलग चीज़ें चल रही है अब भद्रता, जो कि कह सकते हैं गलत सोसाइटी, गलत सिचुएशन सीख में जा रही है हमारी जनरेशन। सो वहाँ से सीख रही है, वही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है, वही चीज़ें स्क्रॉल कर रही है। सो इसीलिए वो वैसे बनते जा रहे हैं। देख ब्रो, अगर तू लड़का है, अगर तू इंसानियत है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लड़का लड़की, अगर तुम हो तो खुद पे ध्यान दो, खुद को पहले डेवलप कर लो, खुद के हो जान जाओ, खुद को बना लो पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ें में पढ़ना, प्यार चीज़ें, गलत चीज़ें, या जो भी तुम्हारा रिलेशन है उसमें पढ़ना। क्योंकि कोई काम नहीं आता है जब तुम्हारे पास ये नहीं होता है। जब तुम्हारे पास ये नहीं होता है तो कोई चीज़ें काम नहीं आती है, भले तुम्हारे पास कुछ भी हो। समझे? एक बार लड़की के केस में हो भी सकता है कि उसके पास एक ऑप्शन है कि लड़की जो है एक बार हाउस वाइफ बन सकती है, उसके पास एक ऑप्शन है। बट तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे रिलेशन है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे वाइफ है, तुम्हारी हरी पेरेंट्स है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनको देखना होगा। सो इसीलिए ये चीज़ों को समझ लेना। जो हर्षद मेहता है, जो उसमें बिग बुल बाकी सीरीज़ में बताया गया था, अगर तुम्हारी जेब में मनी है तो कुंडली में शनि होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ें नहीं होती है। तो ये चीज़ें बात आती है। लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से पैसे कमा लो, बट बाद में वो इफ़ेक्ट दिखता ही है। क्योंकि जो शनि भगवान है, जो जितने भी ग्रह है, जितने भी है, जो कि तुम्हारा राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, जुपिटर हो गया, सन हो गया, ये सब बोलते हैं कि तुम, मेनली जो शनि भगवान है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म पे दिखता हूँ, ना कि तुम्हारी चीज़ों पे। बाकी भगवान बोलते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मुझे जानो, लेकिन शनि भगवान कहते हैं तुम सिर्फ कर्म करो, मैं तुम्हें उसी पे डिफ़ाइन करूँगा, बाकी कुछ नहीं। सो बेसिकली अगर तुम एक बंदे हो तो तुम्हें पैसे किसी भी हाल में कमाना है, क्योंकि तुम्हारे पास सिचुएशन है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो उस पर फोकस तुम्हें करना ही होगा एनी हाउ। समझ रहे हो? बाकी तो तुम खुद दिमागदार हो, खुद समझदार हो, इस चीज़ पे थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा फोकस करो, एंड फिर बताओ थोड़ा कैसा क्या लगा।